हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की व्याकरण में वाक्य परिवर्तन पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाक्य क्या होता है? वाक्य की परिभाषा क्या है? व्याकरण के नियमों के अनुसार सजाए गए सार्थक शब्दों के जिस समूह से कोई तात्पर्य स्पष्ट रूप से प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे विनीत पुस्तक पढ़ता है। यदि इस प्रकार कहें कि पुस्तक है पढ़ता विनीत, तो इससे पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होता। विनीत पुस्तक पढ़ता है, यह व्याकरण की दृष्टि से सही वाक्य है। इसी प्रकार प्रियंका गीत गाती है। इन दोनों वाक्यों से पूरा अर्थ स्पष्ट होता है, अतः ये वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के प्रकार अथवा भेद। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। प्रत्येक वाक्य अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। इस आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक यानी कि नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य यानी जिससे संदेह प्रकट हो। इच्छावाचक, जिन वाक्यों के माध्यम से इच्छा प्रकट की जाए उन्हें इच्छावाचक कहते हैं। आज्ञावाचक वाक्य यानी जिन वाक्यों से आज्ञा का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक संज्ञा वाक्य कहते हैं। जैसे तुम वहाँ जाओ। और नंबर 8 विस्मयादिवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के होने या करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य कामायनी की रचना की थी। इस प्रकार का वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आता है। निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के ना होने या ना करने का कथन हो उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे सुमित कुमार ने कविता नहीं सुनाई है, हम वहाँ नहीं गए हैं। इस प्रकार के वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न प्रकट किया गया हो अथवा प्रश्न किया गया हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभिनव कल क्यों नहीं आए थे, तुम वहाँ क्यों नहीं गए थे, तुमने ये काम क्यों नहीं किया है। इस प्रकार के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेतवाचक वाक्य, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूर्य निकलेगा तो अंधेरा भाग जाएगा, हम खाना खाएंगे तो भूख मिट जाएगी। इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या संभावना प्रकट की गई हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, अब तक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया होगा, यानी कि इसमें संदेह प्रकट किया गया है, संभावना है कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया होगा। ये नहीं कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर संदेह उत्पन्न हुआ है। इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से बोलने वाले की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि प्रकट हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर यात्रा के मंगलमय होने की इच्छा प्रकट की गई है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, अनुरोध या आदेश प्रकट किया गया हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शोर मत मचाओ, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुम वहाँ मत जाओ, यहाँ पर आओ। इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें आदेश दिया गया हो, अनुरोध किया गया हो। विस्मयादिवाचक वाक्य, जिस वाक्य से हर्ष, शोक, दुख, विस्मय यानी कि हर्ष, खुशी आदि भाव प्रकट हो रहे हों
उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और इनकी पहचान है कि इनमें हे, अरे, इन शब्दों, वाह, ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अरे तुम कैसे गिर पड़े, वाह क्या कविता पढ़ी है। इस प्रकार के वाक्य विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाते हैं। और दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे हिंदी अध्यापक ने मुझे आंसू कविता पढ़ाई थी, तुम वहाँ गए थे। ये इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वे सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है संयुक्त वाक्य। समानता के आधार पर जब 2 वाक्य समुच्चय बोधक से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द होते हैं और, लेकिन, पर, इस प्रकार के शब्दों से जो 2 वाक्य जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे सुमित ने कविता सुनाई और सौम्या ने कहानी सुनाई। यहाँ पर 2 वाक्य और शब्द के माध्यम से जुड़े हुए हैं। एक सरल वाक्य है सुमित ने कविता सुनाई और दूसरा सरल वाक्य है सौम्या ने कहानी सुनाई, जिन्हें और शब्द के द्वारा जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। दूसरा उदाहरण है उमंग ने पत्र लिखा लेकिन मीरा से पत्र नहीं लिखा गया। इसमें भी 2 सरल वाक्य हैं, उमंग ने पत्र लिखा और मीरा से पत्र नहीं लिखा गया, और इन्हें लेकिन शब्द के माध्यम से जोड़कर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तीसरा है मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और तथा दूसरा या दूसरे जो वाक्य हैं वे आश्रित उपवाक्य हों, इस प्रकार के वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जैसे उमंग ने बताया कि वह पास हो गया। इसमें एक प्रधान वाक्य है उमंग ने बताया और दूसरा जो वाक्य है वह पास हो गया, वह उमंग पर दूसरे पहले वाक्य पर आधारित है। उमंग ने बताया कि वह पास हो गया, यानी उमंग अपने बारे में बता रहा है कि वह पास हो गया। इस प्रकार का वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। दूसरा है उमंग ने बताया कि जो लड़का मुझे मिला था वह पास हो गया। इसमें 2 वाक्य हैं, जो लड़का मिला और पास हो गया। ये दोनों वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित उपवाक्य हैं। इस प्रकार यह मिश्रित वाक्य हुआ। उमंग ने बताया प्रधान उपवाक्य है और वह पास हो गया आश्रित उपवाक्य है। कि समुच्चय बोधक शब्द से दोनों उपवाक्य जोड़े गए हैं। कि यहाँ पर एक समुच्चय बोधक शब्द है, इसलिए यह मिश्रित उपवाक्य है। वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन का ज्ञान हमारी अभिव्यक्ति कुशलता को विकसित करता है। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। प्रधानाचार्य के प्रार्थना सभा में आने पर बच्चों ने सरस्वती वंदना शुरू की। जैसे ही प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए बच्चों ने सरस्वती वंदना शुरू की। इसमें पहला वाक्य सरल वाक्य है कि प्रधानाचार्य के प्रार्थना सभा में आने पर बच्चों ने सरस्वती वंदना शुरू की, और इसका मिश्रित वाक्य है ये, जैसे ही प्रधानाचार्य प्रार्थना सभा में आए बच्चों ने सरस्वती वंदना शुरू की। इसमें 2 ये वाक्य मिश्रित वाक्य बना दिया गया है। और दूसरा है अवकाश होने पर हम कैंटीन में गए। यह सरल वाक्य है और इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, जब अवकाश हो गया तो हम कैंटीन में गए। इसे तो शब्द के द्वारा जोड़कर मिश्रित वाक्य बना दिया गया है। तीसरा है पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए कोई कार्य कठिन नहीं होता। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, जो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। अगला वाक्य है सौम्या ने दौड़ते हुए शेर को देखा। ये एक सरल वाक्य है और इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, सौम्या ने एक शेर को देखा जो दौड़ रहा था।
मैं गीत गाने वाली लड़की से मिला हूँ। यह एक सरल वाक्य है। और इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है कि मैं उस लड़की से मिला हूँ जो गीत गाती है। इसे मैं उस लड़की से मिला हूँ, ये सरल वाक्य हो गया। और इसका उपवाक्य है कि जो गीत, जो शब्द के द्वारा इसे जोड़ दिया गया कि वो लड़की गीत गाती है, मैं उस लड़की से मिला हूँ। इस प्रकार यह एक मिश्रित वाक्य है। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। वह फिल्म देखने सिनेमा घर गया, यह एक सरल वाक्य है। अब इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे। वह सिनेमा घर गया और उसने फिल्म देखी। यहाँ पर और शब्द के द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। युवराज बल्ला लेकर खेलने लगा। इसका संयुक्त वाक्य इस प्रकार है, युवराज ने बल्ला लिया और वह खेलने लगा। यहाँ पर और योजक शब्द के द्वारा दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयुक्त वाक्य बना दिया गया है। सचिन कंधे में चोट के कारण नहीं खेला। सचिन नहीं खेला क्योंकि उसके कंधे में चोट लगी थी। मैच के दौरान शांति भंग होने पर खेल समाप्त कर दिया गया। इसका संयुक्त वाक्य इस प्रकार है, मैच के दौरान शांति भंग हो गई और खेल समाप्त कर दिया गया। भौंकता हुआ कुत्ता हमारे घर में आया। कुत्ता भौंका और हमारे घर में आया। संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना। वह मंदिर में आया और उसने भजन गाया। यहाँ पर यह एक संयुक्त वाक्य है। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह मंदिर में आया जहाँ उसने भजन गाया। कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ और वर्षा ने खेल बिगाड़ दिया। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, जैसे ही कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ वैसे ही वर्षा ने खेल बिगाड़ दिया। तीसरा वाक्य है, यहाँ तो सेब का बगीचा था परंतु अब आम का बाग है। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, जहाँ सेब का बगीचा था वहाँ अब आम का बाग है। मैंने दुखांत कहानी सुनाई और वह रोने लगी। यह एक संयुक्त वाक्य है। और जैसे ही मैंने दुखांत कहानी सुनाई वैसे ही वह रोने लगी। यह एक मिश्रित वाक्य में परिवर्तन है। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य बनाना। नंबर 1, रामू मूली लेने सब्जी मंडी गया। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, रामू सब्जी मंडी गया क्योंकि उसने मूली खरीदनी थी, उसे मूली खरीदनी थी। और इसका जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो और शब्द से जोड़ देंगे। रामू सब्जी मंडी गया और उसने मूली खरीदी। दूसरा उदाहरण है, जाड़े के कारण वह कांप रहा था। यह एक सरल वाक्य है। वह कांप रहा था क्योंकि जाड़ा पड़ रहा था। मिश्रित वाक्य, जाड़ा पड़ रहा था और वह कांप रहा था। यह संयुक्त वाक्य है। पाठशाला पहुंचने पर मित्रों से मेरी मुलाकात हुई। जैसे ही मैं पाठशाला पहुंचा तो मित्रों से मेरी मुलाकात हुई। मैं पाठशाला पहुंचा और मित्रों से मिला। यह संयुक्त वाक्य हो गया। गुलाब की बगीचे की सुंदरता के कारण यहाँ से जाया नहीं जाता। इसका मिश्रित वाक्य इस प्रकार है, गुलाब की इतनी सुंदर बगीची है कि यहाँ से जाया नहीं जाता। और संयुक्त वाक्य है, यहाँ गुलाब की सुंदर बगीची है और यहाँ से जाया नहीं जाता। पांचवा उदाहरण है, अरविंद ने आग लगे घर में प्रवेश किया। जब घर में आग लग रही थी अरविंद ने प्रवेश किया। यह मिश्रित वाक्य है। और संयुक्त वाक्य, घर में आग लग रही थी और अरविंद ने घर में प्रवेश किया। संयुक्त वाक्य को और योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है। नंबर 2, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। पहला उदाहरण, वह मैदान में खेल रहा था। कविता से मन बहलता है। विधानवाचक में परिवर्तन, वह मैदान में खेल रहा था। यह एक विधानवाचक वाक्य है और कविता से मन बहलता है। निषेधात्मक, वह मैदान में नहीं खेल रहा था। जब हम सरल वाक्य का निषेधात्मक वाक्य बनाते हैं तो नहीं शब्द जोड़ देते हैं। और दूसरा, कविता से मन नहीं बहलता है। प्रश्नवाचक, क्या वह मैदान में खेल रहा था
और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। क्या कविता से मन बहलता है? संकेतवाचक। तुम कहोगे तो वह खेलने आएगा। और दूसरा है कविता से मन बहलता है, कविता सुनोगे तो मन बहलेगा। इसमें संकेत किया जा रहा है कि कविता अगर सुनोगे तो तुम्हारा मन बहल जाएगा, तो शब्द के द्वारा। संदेहवाचक। अब वह खेल रहा होगा। इसमें संदेह प्रकट, अनुमान प्रकट किया गया है। और दूसरा है शायद कविता से मन बहले। इच्छावाचक। उसे खेलने आना चाहिए, यानी कि मैदान में खेलने आना चाहिए, ये इच्छा प्रकट की गई है। और कविता से मन बहलना चाहिए। आज्ञावाचक। वह मैदान में खेले, कविता सुनो मन बहलाओ। विस्मयादिबोधक। क्या खूब, वह मैदान में खेल रहा था। आहा। इसमें क्या खूब और आहा विस्मयादिबोधक शब्द हैं। आहा कविता से मन बहलता है।